हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से पक्का किया था कि एक साइड जो है अपन हिस्ट्री की फुल डिटेल वाली क्लासेस पढ़ेंगे और एक साइड आपकी वो क्लासेस चलेगी जिसके अंदर प्रैक्टिस सेशन में आपको कंप्लीट कराने वाली हूं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और सारी चीजों को अच्छे से अपन जानने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के वो प्रश्न मैंने आज इस वीडियो में शामिल किए हैं जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। मैंने आपको एक एक स्थल, एक एक पुरातत्व साक्ष्य वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको याद है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर चलिएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो आपको याद आया होगा हड़प्पा, है ना। हड़प्पा आपको याद रखना है। अगर दूसरे ऑप्शन की मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने आपको ट्रिक बहुत अच्छे से बताई थी। काली बंगन, काली दाल कहाँ बनती है? राजस्थान के अंदर बनती है। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आप राजस्थान के अंदर एंट्री करोगे तो आपका स्वागत किस तरह किया जाएगा? दाल बाटी चूरमा मिलेगा ना, तो काली दाल और चूरमा बाटी की थाल आपको वहां पे मिलेगी। क्या मिलेगी? काली दाल और चूरमा बाटी की क्या मिलेगी? थाल मिलेगी। बाटी की थाल वहां पे आपको मिलने वाली है, बताया था ना। तो राजस्थान में सिर्फ 2 ही पुरातत्व स्थल हैं, जिसमें से एक तो ये लिखा हुआ है काली बंगन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। काली चूड़ियां होता है। तो काली चूड़ियों के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जिसे कालीबंगन कहा गया है, जो कि पड़ता है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर आपको मिलेंगे। और दूसरा, बाटी की थाल से क्या याद रखोगे? बाला थाला या फिर थाला बाला, एक ही बात है। देखो, उल्टा लिखो सीधा लिखो, बात एक ही है। थाला बाला आ जाए तो भी यही है, बाला थाला आ जाए तो भी यही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों स्थल जो है कहाँ के हो जाएंगे? आपके अपने राजस्थान के अंदर हो जाएंगे। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल मैंने आपको याद कराया था गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। मैंने आपको बहुत सारी चीजें याद कराई थी, रंगपुर याद करवाया था, लोथल। फिर कुनाल जो है कहाँ पे आता है? ये कुनाल है। क्या है? कुनाल कहाँ आता है? हरियाणा के अंदर। और मैंने क्या बताया था? कुनाल की बहन ने राखी बांधी थी, ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको। चलिए, तो बहुत अच्छे से आप जो हैं रात 8 बजे अभी रेगुलर अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस अगर अटेंड करना चाहें तो रात 8 बजे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और इससे पहले वाली क्लासेस फुल डिटेल के लिए आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको भी एक एक स्थल जो है अच्छे से याद हो जाए। चलिए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मैंने यहाँ की खुदाई से प्राप्त एक आकृति बताई थी जिसमें 3 सिर वाले क्या है? भगवान बिठा दिए गए थे। ये 3 सिर वाले भगवान थे। ये क्या कर रहे थे? मुद्रा में बैठे हुए थे, योग मुद्रा के अंदर। यहीं पे क्या है? एक बेल मिला था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंग था। क्या था? एक सिंग था। उसकी एक साइड क्या था? हाथी बना हुआ था, घोड़ा बना हुआ था, बेल बना हुआ था और हिरण बना हुआ था। फिर सांड भी इसके अंदर आता है। और यहाँ ऊपर नीचे क्या बनी हुई थी? मछलियां बनी हुई थी, मछलियां। तो उसे फिर नाम क्या दे दिया? उसे नाम दे दिया पशुपति। तो यहाँ के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। कौन से लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ की पूजा करते थे। फिर अपन ने इंद्र भगवान, वरुण देवता और ब्रह्मा की आराधना कहाँ पे देखी थी? ऋग्वेदिक काल में। तो अगर आपसे पूछा जाए किस काल में किया, तो वो ऋग्वेदिक काल में हो जाएगा। और ये कहाँ पे आ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब इनको चांदी का भी ज्ञान था, सोने का भी ज्ञान था, कांसे का भी ज्ञान था, तांबे का भी था। और ज्ञान नहीं था तो किसका नहीं था? लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, है ना। लोहे का ज्ञान जो है इनको नहीं था। तांबे के तराजू के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, हल वगैरह भी मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, है ना, बहुत सारे आभूषण भी मिलते हैं, किंतु लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। इससे पहले वाला क्या देखा था अपन ने, कौन सा स्थल भारत के अंदर नहीं है, हड़प्पा। फिर याद रखना है मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। तो आपको क्या याद रखना है, कौन सा स्थल नहीं हो जाएगा। देखो सूतका के डोर जो है ये स्थल कहाँ पे नहीं है, भारत के अंदर नहीं है। लोथल कहाँ है, भारत के अंदर है। हड़प्पा कहाँ है, भारत के अंदर नहीं है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी भारत के अंदर नहीं है ना। कहाँ है मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या मिला है, अन्नाग्राह यहाँ से मिलता है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। अब बात यहाँ हो रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा घुमा देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है ना, भारत में स्थित है। सॉरी, प्रश्न ही यही है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो आपको याद रखना है लोथल, सिर्फ और सिर्फ लोथल जो है क्या है, भारत के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये कहाँ पे है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में आते हैं, रावलपिंडी से आगे वाला क्षेत्र। और सूतका के डोर ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर है। बहुत अच्छे से ये चीजें जो है मैंने आपको याद कराई थी। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ कहाँ तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या बताया था आपको, फैलाव बताया था कि चारों दिशा में कहाँ से कहाँ तक फैलाव जो है किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो मैं आपको यहाँ लिखा देती हूँ, आप जरूर नोट डाउन कर लेना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आपको याद रखना है पूर्व की ओर कहाँ जाएंगे आप, यूपी में, यूपी का आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के अंदर क्या मिलते हैं, विवरण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पड़ता है, यूपी मेरठ के अंदर, जिसका नाम क्या दिया गया है, पश्चिम। पूर्व से क्या याद रखोगे, पूरा याद रखोगे, पूरा इसका नाम है। फिर उत्तर में क्या पड़ता है, मांडा। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे हो जाएगा। दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र। क्या पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है दक्षिण में, जिससे साक्ष्य को नाम दिया गया है देमाबाद। क्या नाम दिया गया है, देमाबाद। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूरा वीडियो चेक कर लेना, जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर पश्चिमी क्षेत्र आता है आपका सूतका के डोर। सूतका के डोर जो है आपको याद रखना है कहाँ है, बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से पुरातत्व स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागृह कहाँ से प्राप्त होता है। देखो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु सभ्यता में सबसे व्यवस्थित नगर कौन कौन से थे, तो पहला नगर आता है मोहनजोदड़ो, दूसरा नगर आता है लोथल। यहाँ बात आ रही है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागृह कहाँ से प्राप्त होता है। स्नानागृह की बात यहाँ पे हो रही है। स्नानागृह दो जगहों से मिलता है, पर व्यवस्थित स्नानागृह की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिलता है और लोथल से भी मिलता है। मैंने यहाँ दोनों प्रश्न एक साथ शामिल कर लिया, मतलब ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देखने को मिलेंगे। या तो आपको मोहनजोदड़ो लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको लोथल लिखा हुआ मिलेगा। और अगर बाई चांस दोनों साथ में आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है, मोहनजोदड़ो को देना है। क्योंकि यहाँ अपन ने बात करी थी नगरीय व्यवस्था की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के घर बने होते थे। ये यहाँ पे घर हैं, ये यहाँ सड़कें निकली हुई है, ये सड़कें हैं, फिर यहाँ पे ये घर हैं, फिर ये सड़कें हैं। तो आप देखो एक तो बहुत अच्छी जो है सड़कें यहाँ पे बना रखी थी इन्होंने, और यहीं पे एक बड़ा बरामदा मिलता है, बड़ा बरामदा मिलता है, जहाँ पे क्या मिलता है, स्नानागार मिलता है। स्नानागार जो है यहाँ से मिलता है, और अन्नागार भी कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। मतलब पुरातत्व स्थल जितने भी अपन ने पढ़े थे सबसे महत्वपूर्ण क्या था, लोथल और मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का सबसे पहले स्नानागृह, अन्नागृह यहाँ से मिलता है, सभा भवन यहाँ से मिलता है, अंतिम संस्कार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और यहाँ का एक राजघाट मिलता है, मतलब चौड़ी सड़कें यहाँ की मिलती हैं। फुल ट्रिक से अपन ने पढ़ा था, है ना, आप लोगों को याद होगा मेरे हिसाब से।
चलिए आगे बढ़े। मिलान करे स्थल एवं नदियां, मतलब कौन से पुरातत्व स्थल जो है कौन सी नदियों के किनारे बसे थे, ये पूछा गया है। हड़प्पा, बहुत सारे लोगों ने, मतलब 100 में से 90% लोगों को अच्छे से याद है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वर्तमान में यूपी है, तो यूपी में प्रवाहित नदी कौन सी है, गंगा नदी, तो ये बिल्कुल सही है। नागार्जुन कोंडा की अगर मैं बात करूं तो नागा अर्जुन, अर्जुन के साथ में हमेशा ही कौन रहे हैं, तो भगवान कृष्ण रहे हैं, तो ये कृष्णा नदी यहां से उठा के कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नागा अर्जुन के साथ में कृष्णा नदी आपको याद रखना है। और पैठ थान की जगह आपको क्या याद रखना है, गोदावरी नदी याद रखना है, गोदावरी नदी याद रखना है। तो ये अब जो है इसका सही जोड़ी मिलान बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर कौन सी नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, और पैठथान जो है ये गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, स्वात घाटी के निवासी किस रंग का मृत भांड तैयार करते थे। मृत भांड क्या होता है, क्या होता है मृत भांड, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, ये मृत भांड होते हैं। क्या होते हैं, मृत भांड ये कहलाते हैं। ये बनाए थे अपन ने वहां पे, जिसके ऊपर एक पेंट की जाती है, एक पेंट की जाती है। वो पेंट ज्यादातर कौन से कलर की मिलती है, या तो काले रंग की मिलेगी और या फिर मिलेगी लाल रंग की। कौन सा रंग, लाल रंग। तो उपयुक्त दोनों कलर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों कलर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो काला और लाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, देखो यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा क्या मिलता है, तो यहाँ से तराजू वगैरह, मृत भांड वगैरह, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती है, धान वगैरह। तो रोपड़ आपको याद रखना है। रोपड़ के अंदर क्या मिला है, सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चलिए, और अगर यही एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता कि लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ मिलती है, तो आपको आंसर करना होता उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोहे का ज्ञान इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। देखो प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है, जल प्रबंधन व्यवस्था और वहां स्नानागार था, बात बराबर है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तराजू के पलड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तराजू के साक्ष्य जो है सुरकोटड़ा से मिलते हैं, है ना। सुरकोटड़ा से क्या मिलते हैं, तराजू के साक्ष्य मिलते हैं। राखी गढ़ी से मिलते हैं मृत भांड, क्या मिलते हैं, मृत भांड जो है यहाँ से मिलते हैं। और चनहूदड़ों से किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मनके बनाने का कारखाना यहाँ पे था, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पे था, कारखाना यहाँ पे था। ट्रिक बताई थी ना मैंने आप लोगों को कि शादी हो गई है, पत्नी आ गई है घर पे, तो अपने मन की करोगे आप और उसके लिए कोई चीजें नहीं लेके जाओगे तो लड़ाई होगी। फिर सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बच्चों के लिए खिलौने भी लेके जाने पड़ेंगे, तो खिलौने के साक्ष्य कहाँ से मिले, मतलब कौन सा खिलौना, हाथी वाला खिलौना, है ना। हाथी का खिलौने के साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं, आपके चनहूदड़ों से मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, के थापर और बीबी के लाल, आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता, तो जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल ने क्या दिया, एक निर्देश जारी किया। जॉन मार्शल ने एक निर्देश जारी किया, किसकी अध्यक्षता में, बंटर बंधु की अध्यक्षता में, बंटर बंधु की अध्यक्षता में इन्होंने एक निर्देश जारी किया, जिसके अंदर क्या है, लाहौर से कराची के अंदर क्या है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी दौरान जो है खुदाई में बहुत सारी चीजें प्राप्त होना शुरू हो गई, तो फिर इन्होंने आदेश दे दिया कि भाई यहाँ पे खुदाई करो और निकालो कि क्या क्या वस्तुएं यहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने किसको परमिशन दे दी, दयाराम साहनी को। तो ये कब खुदाई करते हैं, 1921 के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज ये कर देते हैं। फिर राखलदास बनर्जी आते हैं, बोलते हैं मैं क्यों पीछे रहूं भाई, हड़प्पा की खोज हो रही है। हड़प्पा देखो है ना, हड़प्पा क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है ना।
हड़प्पा, जो पुरातत्व स्थल के साक्ष्य के रूप में आज भी गवाह है। दूसरा आता है राखलदास बनर्जी, जो कि 1922 के अंदर इनके द्वारा खोज की गई थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की जो है इनके द्वारा खोज की गई। बहुत सारे क्या बोलते हैं, मोहनजोदारो भी इनको बोलते हैं, जोदारो भी इसको बोला जाता है। बात एक ही है, जोदारो आ जाए मोहनजोदड़ो आ जाए एक ही बात हो जाएगा। फिर बीबी के लाल आपको याद रखना है, इन्होंने खोज करी थी चनहुदड़ो की, चनहुदड़ो की। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में जरूर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से सबसे पहले सूती कपड़े के टुकड़े के साक्ष्य मिले? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे व्यवस्थित नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के लोग जो हैं किसका खेती किया करते थे? कपास की खेती किया करते थे, पशुपालन भी करते थे, है ना। तो यहाँ से क्या मिलते हैं? कपास और पशुपालन हो रहा है, मतलब खेती में कपास की खेती हो रही है और पशुपालन भी कर रहे हैं, तो शायद इन्होंने भेड़ भी पाली होगी, तो उससे क्या है इन्होंने बनाए थे सूती कपड़े। तो सूती कपड़े के साक्ष्य जो है सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। और ये सूती कपड़ा अपन ने क्या बना दिया था? इसका कफन बना दिया था। तभी अपन ने ट्रिक बनाई थी ना कि कफन यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया, कफन बनाया, तो इन्होंने अंतिम संस्कार की विधि भी जानी, तो अंतिम संस्कार भी शुरू किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में क्या करना होता है? स्नान करना होता है, तो स्नानाग्रह भी किया। और फिर क्या होता है, हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोला जाता है कड़े कवा तुड़वाना। क्या बोलते हैं? कड़े कवा तुड़वाना। तो कड़वाहट वाले जो कौवे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नाइट में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो सुबह तक कुछ भी नहीं खा पाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए क्या किया जाता है? खाना बनाया जाता है ना। स्नान करने के बाद में क्या है? अन्न ग्रहण किया जाता है, तो अन्न भंडारण यहाँ से मिलते हैं, अन्न भंडारण यहाँ मिलते हैं। खाना खाएंगे तो पानी की प्यास लगेगी, तो मृत भांड यहाँ से मिलते हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा? 12 दिन तक सभा लगेगी, तो सभा भवन भी यहाँ से मिलेगा, सभा भवन भी यहाँ से मिलेगा। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताया था। शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कितने प्रकार के हैं, सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की कितनी प्रथाएं बताई गई हैं? तो 3 प्रकार की प्रथा जो है इसके अंदर बताई गई है। 3 प्रथा जो है कौन कौन सी हो जाएगी? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक आती है दाह, एक आती है पूर्ण समाधि, है ना, पूर्ण समाधि, और तीसरी क्या आती है? आंशिक समाधि, आंशिक समाधि। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं? अंतिम संस्कार की प्रथा जो है यहाँ पे हुआ करती थी। मतलब युगल रूप से भी लोगों को क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। तो मतलब प्रेम और प्रेमिका जो होते हैं ना, प्रेम करते हैं आपस में, उनको भी साथ में दफनाया गया है। सारी चीजें इसके अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, देवता सत्तात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा ही मातृ सत्तात्मक थी। कैसे थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के खनन के दौरान ज्यादातर साक्ष्य किसके मिले हैं? देवियों की मूर्ति मिली है ना, देवी मिली है, या फिर नाचने वाली नृत्यांगना मिली है। तो इन्होंने अंदाजा लगाया क्या कि मातृ सत्तात्मक रही होगी, महिलाओं की अच्छी खासी यहाँ चलती होगी। इनको क्या है? सम्मानजनक जो है क्या है स्थान में इनको प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि देवी है, मतलब मात्र सत्तात्मक है, ये देवता सत्तात्मक है, तो यहाँ देवी सत्तात्मक होता तो भी ये सही हो जाता। मतलब आप आंसर क्या लगाते? उपयुक्त बी एवं सी लगा देते, पर यहाँ पे देवता लिखा हुआ है। देखो मात्र सत्तात्मक कहाँ पे चल रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। और फिर पितृ सत्तात्मक चीजें कहाँ आ जाती है? ऋग वैदिक दौरान। मतलब यहाँ तक नगरीय व्यवस्था थी, वहां जाते जाते अपन गांव में चले जाएंगे। तो गांव में आज भी किसकी चलती है? आपके दादाजी की चलती है, पिताजी की चलती है, माताजी की चलती है क्या? पर आप शहर में चले जाओ, एक जोर से आवाज करके बोले ना माता, तब सब चुप, बस कुछ नहीं बोलना, वो सारी चीजें होती है ना। तो दोनों चीजें अलग है। ये क्या थी? एक नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी क्या थी? नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान किस पुरातत्व स्थल की खोज हुई? मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या फिर कोल्डी हवा? पंजाब प्रांत की यहाँ पे बात हो रही है और इसमें बिछाई जा रही है। पंजाब प्रांत कौन सा? पाकिस्तान वाला। एक पंजाब प्रांत कहाँ का बताया था मैंने?
अपने यहाँ का, जिसमें मैंने दोनों ही अलग अलग ट्रिक बताई थी। पंजाब प्रांत कहाँ का, पाकिस्तान का, तो उसमें क्या था, रहमान की क्या है, इज्जत जो है क्या हो रही है, जलील हो रही है, फिर भी वो क्या कर रहा है, इस्माइल देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, मतलब उन लोगों की कोई इज्जत है ही नहीं। और यहाँ पंजाब के लिए क्या याद किया था अपन ने, कि भारत के पंजाबी लोग क्या है, बात बात पे चकदे फट्टे करते हैं, मतलब भांगड़ा करना जो है शुरू कर देते हैं। तो दोनों चीज जो है आपको ट्रिक दिमाग में लाना है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान किस पुरातत्व स्थल की खोज हुई थी, तो हड़प्पा की यहाँ पे खोज होती है ना। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, रहमान याद रखना है, रहमान केरी याद रखना है, और इस्माइल, डेरा इस्माइल यहाँ पर याद रखना है, डेरा इस्माइल यहाँ का याद रखना है, जलीलपुर यहाँ का याद रखना है, जलीलपुर जो है यहाँ के याद रखना है। तो ये क्या है, प्रमुख स्थल है, हड़प्पा के अंदर से मिलने वाले जो है प्रमुख स्थल थे। और फिर अपन पंजाब प्रांत भारत की बात करें तो इधर क्या था, रोपड़ था, चकदे फट्टे करते हैं तो चकदे फट्टे था, चकदे था, बाड़ा था, क्या था, बाड़ा था। तो ये सारी चीजें कहाँ थी, ये भारत के पंजाब प्रांत की है ना, भारत के पंजाब की हो जाएगी। और ये कहाँ की है, पाकिस्तान पंजाब की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किन हड़प्पा स्थलों में से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य की बात हो रही है, कालीबंगा, रोपड़, चकदे, है ना, कालीबंगल और बालाथाला, ये दो नाम एक साथ है ना। रोपड़ और चकदे ये पंजाब के अंदर आते हैं, पंजाब के अंदर। ये दोनों कहाँ आते हैं, राजस्थान के अंदर आते हैं। कालीबंगा और लोथल ये कहाँ का है, राजस्थान का, और लोथल कहाँ का है, गुजरात का। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा की अगर मैं बात करूं तो कोल्डी हवा का एक जो है प्रश्न बड़ी बार रिपीट हो चुका है कि सबसे पहले धान के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले, या फिर धान की जगह चावल लिखा हुआ जाए। सबसे पहले धान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपको, तो कोल्डी हवा से मिलते हैं। और सबसे पहले जले हुए चावल के साक्ष्य, जले हुए चावल के साक्ष्य अगर याद नहीं होते हैं तो वो क्या है, जले हुए चावल जो है क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, काले होंगे मतलब कालीबंगा, क्या है, कालीबंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मृतकों के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य कहाँ है। और बकरी दफनाने वाले साक्ष्य जो है कहाँ से मिल सकते हैं, क्या भारत से मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते, कहाँ से मिलेंगे, पाकिस्तान से मिलेंगे। तो पाकिस्तान का नाम कहाँ पे है, मेहरगढ़, आपको याद रखना है। यहाँ से क्या मिलेंगे, मृतकों के साथ में बकरी भी ये लोग दफना देते थे। अपने यहाँ का क्या चलता था, दाह संस्कार ज्यादा चलता था, है ना। और ये क्या करते थे, दफनाने का काम उस समय से ही चला आ रहा है। बुर्ज होम कहाँ पे स्थित है, तो बुर्ज होम पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सबसे व्यवस्थित नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। ऑप्शन में मोहनजोदड़ो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, लोथल है, क्योंकि ये सबसे व्यवस्थित था। देखो एक तो यहाँ पे क्या था, औद्योगिकीकरण था, औद्योगिकीकरण था। इसके अलावा क्या था, बंदरगाह यहाँ विशेष रूप से थे, बंदरगाह थे, बड़ी बड़ी नावें यहाँ से चलती थी, है ना, फैक्ट्रियाँ यहाँ पे थी, फैक्ट्रियाँ यहाँ पे थी, व्यवस्थित घर थे, नगर, है ना, नगर जो थे यहाँ बहुत अच्छे थे। तो सारी चीजें मैंने करवा रखी है, आप तो बस एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। बात यहाँ पे उपमहाद्वीप की कर रहे हैं, वो भी भारतीय। सिर्फ आपसे पूछा जाता है भारतीय लेखन प्राचीन उदाहरण है तो फिर महाकाव्य कोई भी आप टिक कर सकते थे। सबसे पुराना अभिलेख पूछा जाए तो अभिलेख में क्या है, शिलालेख याद रखोगे। सबसे अधिक अभिलेख कुमार गुप्त आपको याद रखना है। हाथी गुफा अभिलेख खारेश नारवेल जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर था। और हड़प्पाई मुहर जो है किसके अंदर मिलती है, तो आपको याद रखना है किसमें मिलेगी, भारतीय उपमहाद्वीप लेखन का प्राचीनतम उदाहरण ये माना गया है। आई होप मैंने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में आप चले जाना, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। हिस्ट्री की पहली क्लास से आप स्टार्ट कर देना। अभी तक कितनी 11 क्लास जो है हो चुकी हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। अपना टारगेट है 55 जो है अपन क्या करेंगे, इसके चैप्टर पूरे पूरे कंप्लीट करेंगे, मतलब लगभग 3 महीने ही आपकी क्लास चलने वाली है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।